देखिए राजीव जी, एक तो पश्चिम बंगाल वाली जो पैदा करने की बात है, तो अगर वो पश्चिम बंगाल वाली स्थिति पैदा होती तो अखिलेश यादव कर लेते, फिर चूंकि सारे मुसलमानों का वोट मिला है अखिलेश यादव को, नहीं कर पाए अखिलेश यादव भी। तो के पास ऐसे कौन सा था वो जिन्न था जो पश्चिम बंगाल वाली स्थिति पैदा करता, और बहन जी जो थी वो यहाँ सरती मुसलमानों के वोट पे। बहन जी ये नहीं समझा पा रही है, तो या तो मेरी बुद्धि कम है या बहन जी की ज्यादा है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है कि जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बहन जी समझा नहीं पा रही। तो अब कैसा वो समीकरण है जिससे वो बहन जी जो थी वो जीत जाती और ऐसा हो जाता। बुशरा जी ने ठीक कहा कि भाई आपने जो 100-125 टिकट दिए पैसे लेकर के लिए, जो आरोप लगते हैं हमें नहीं पता पैसे लिए नहीं दिए, हो सकता है बहन जी ने धर्मार्थ खाते में लिए हों, इसीलिए दिया हो कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत करके आ गए। बहन जी मुसलमानों की सच्ची हितैषी हो, उनको विधायक बनाना चाहती हो, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हो, लेकिन चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो विधायक बन करके आ जाए, इसलिए भी बहन जी ने इतने सारे टिकट दिए होंगे, इसलिए बहन जी कर। तो लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान आपको वोट, सवाल ये है भाई कोई कारण तो होना चाहिए ना कि आपको वोट दे। आप अयोध्या से शुरुआत करेंगी राम मंदिर बनवाने के लिए, काशीराम जी का बयान तैरता रहेगा कि जहां बाबरी मस्जिद है वहां वो जो है वो शौचालय बनवाना चाहते थे। उसके बाद भी अगर मुसलमानों ने आपको वोट दिया है लंबे समय तक, और फिर आप कहती हैं कि आपका वीडियो चल रहा था पूरे चुनाव में कि मुसलमान तो कट्टरपंथियों को वोट देता है और हमने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कराया। आपके ही तमाम वक्तव्य जो थे वो तैर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ चले जाएंगे, बहन जी के ये बयान थे। तो मुसलमान आपको वोट क्यों देता, सवाल ये है। इसलिए कि आप राम मंदिर बनवाएंगी बहुत भव्य तरीके से, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा आप राम मंदिर बनवा देंगी, मुसलमान इसलिए आपको वोट देता। तो बहन जी को स्पष्ट करना चाहिए मुसलमान आपको वोट क्यों देता। दूसरी बात यह कि बहन जी की कुल मिला के राजनीति जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहन जी अब जयललिता का हश्र नहीं चाहती है अपना, या लालू प्रसाद यादव जैसी स्थिति नहीं चाहती है। जिस तरीके से उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति की और तमाम तरीके के जिस तरीके से मुकदमात हैं, उन सब में बहन जी बुरी तरह हुई हैं। और देखिए इनाम मिलता है, ऐसा नहीं है। देखिए जिन लोगों के पार है वो तुरंत हिसाब किताब चुकता करते हैं, जो डील हुई वो उस डील का करते हैं। अमलेंदु जी, जब आप जयललिता और लालू यादव का नाम ले रहे हैं तो एक बात और जोड़ दीजिए इसमें कि बहन जी को लेकर ये बात भी तो कहा जा रहा है कि अभी जो जून जुलाई में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर भी की जो कुर्सी है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो हश्र लालू यादव या जयललिता वाली नहीं, यहाँ राष्ट्रपति भवन में भी बैठाई जा सकती है, ये भी हो सकता है ना। वही मैं कह रहा हूँ राजीव, कब नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है। मैं तो बधाई दे रहा हूँ। जोड़ना चाहती है अमलेंदु जी साहब, बुशरा जी भी कुछ जोड़ना चाहती हैं। जी जी, मैं कह रही थी कि अमित शाह एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और आपने सुना होगा वो वाहिद ऐसी नेता थी जिनके बारे में उन्होंने तारीफ की अमित शाह ने, बिल्कुल बीच जब इलेक्शन चल रहा था। जो एक तरह से आप ये देखें कि जो दो सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उसमें से बीएसपी की वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनकी सियासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, वो सीटें जीतेंगी। मुझे ऐसा लगता है कितनी जीतेंगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो जीतेंगी और वो खात्मे पर हैं या वो साइडलाइन हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके अलावा बताइए कि कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी तारीफ जो है अमित शाह ने की हो। जी अमलेंदु जी। जी बिल्कुल जी। तो देखिए मैं इसीलिए बधाई दे रहा हूँ बहन जी की, उन्होंने सही रास्ता चुना है। उन्होंने जयललिता वाला हश्र ना चुन करके उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है। और मुझे जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों से डील हुई होगी, जो भी डील हुई हो उनकी, वो चाहे राष्ट्रपति बनाने की हो चाहे उपराष्ट्रपति बनाने की हो, जो भी हो, मुकदमे वापस लेने की हो, मुकदमों में बरी कराने की हो, जो भी कुछ हो, मतलब जो भी डील हुई हो, जिन लोगों से डील हुई है, देखिए उनके खून में व्यापार है, वो व्यापार में खोट नहीं करते हैं राजीव जी। उनकी एक बड़ी खासियत है, वो जिससे जो डील करते हैं उस डील को पूरा करते हैं। डील अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो डील हुई थी, क्योंकि 12 मार्च की खबर है कि कर्नाटक में बहन जी के ऊपर, सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा था, बहन जी उसमें बरी हो गई है। 12 मार्च की खबर आई, 10 मार्च को चुनाव परिणाम आया है, 12 मार्च को जो ये खबर आई है हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। अब ये एक तरीके से प्रक्रिया तो अदालती है, लोग कह सकते हैं इसमें अदालत ने किया है, इसमें भाजपा क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि आजकल बहुत से फैसले किस तरीके से आते हैं। अदालतें जो फैसला देती है वो जांच प्रक्रिया भी तो एक होती है ना, उसके आधार पर भी तो अदालतें फैसला देती हैं। जब जांच हो गई कुछ नहीं पहुंचेगी तो अदालत कहां से आपको फांसी चढ़ा देगी भाई। तो ये चीजें जो होती है, इसी तरीके से राजस्थान के चुनाव के बाद हुआ था राजीव जी। बहन जी के ऊपर से उत्तर प्रदेश में सरकार गई थी हाईकोर्ट में और जाकर कह दिया नहीं इनके कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं बनता है, हम वापस लेते मुकदमा।
तो ये कुल मिला के जो स्थिति है, मुझको लगता है कि अच्छी डील जो भी हुई होगी वो डील हुई है। अब बहन जी को भी उसको नहीं बताना चाहिए जब तक कि वो डील पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर पहले बता रही है तो वो डील में खटाई भी पड़ सकती है। तो वो जब तक राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इस डील पर संशय बरकरार रहना चाहिए। और बहन जी जो है लगातार, मुझे लगता है हर तीसरे दिन उनको मुसलमानों को गरियाना चाहिए, ये उनका परम कर्तव्य है। 2017 के चुनाव में भी बहन जी जो थी वो लगातार जो थी वो कहती नहीं कि मुसलमानों हमको वोट दो, हमने इतने ज्यादा टिकट बांटे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम हरा देंगे। नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती। आज बहन जी कुछ नहीं बोली है, बिना बोले बहन जी ने काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई खिलाड़ी है असली राजनीति का तो बहन जी हैं। उन्होंने बिना कुछ बोले हुए बहुत बड़े काम कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनको बधाई तो कम से कम खुले तौर पर देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिन लोगों के खून में व्यापार है, वो जो व्यापारिक डील करते हैं, वो चाहे राजनीति में करें चाहे व्यापार में करें, मित्रों के लिए है, देखिए मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। वो देश बेचना है, बेच रहे हैं, और खुलेआम बेच रहे हैं, ऐलान के साथ बेचेंगे, इतना बेच देंगे। तो जिनके खून में व्यापार है उनकी बहन जी के साथ जो भी डील हुई है उसको पूरा करेंगे। मुझको ऐसा भरोसा। बहन जी को अग्रिम शुभकामनाएं राजीव जी। जी जी जी। अब आना चाहूंगा